Hello students, good morning. I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start the last chapter of Hornbill book Silk Road, which is prescribed in your term 2 syllabus. Okay, Silk Road. And this is a autobiography Nick Middleton. Autobiography means इनकी खुद की अपनी एक लाइफ की स्टोरी है, जो कि यहाँ पे ये राइटर जो नरेटर हैं वो हमें बताने जा रहे हैं, निक मिडल्टन. This chapter is written by Nick Middleton. So first of all we will do the introduction of this chapter. And in this chapter, इस chapter में क्या है कि this chapter is about the narrator's journey from slopes of Rao. ये क्या है कि निक मिडल्टन इज़ अ जियोग्राफी टीचर एंड जियोग्राफी टीचर होने के नाते डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की ट्रैवलिंग तो वो करते रहते हैं. तो निक मिडल्टन एक जो हमारा माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश की विजिट करना चाहते हैं और वहाँ पे वो एक कोरा लेना चाहते हैं. कोरा KORA. कोरा कोरा क्या है? कोरा एक ऐसे टर्म है जो कि यू कैन से कह सकते हो जो बुद्धिस्ट होते हैं उनकी एक प्रैक्टिस है. जैसे हम हिंदू धर्म में होते हैं, हम टेंपल रहते हैं तो एक राउंड लेते हैं, एक जो राउंड ले लेते हैं तो वो हम ये सोचते हैं कि हमने हमारी जो विश है वो पूरी कर ली है. तो इसी तरह से कोरा है जो कि मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट. तो वो एक कैलाश जो पर्वत है, माउंट है, उसके चारों ओर जो राउंड लेना, दैट इज़ कॉल्ड कोरा. तो इस चैप्टर में वो बताते हैं कि जब वो कैलाश माउंट की जर्नी के लिए जब वो जाते हैं कोरा के लिए, वहाँ पे क्यों जाते हैं वो माउंट कैलाश? फॉर कोरा. तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ, ठीक है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ वो जाते हैं. उनके फ्रेंड का नेम है डैनियल और वहाँ पे उनका एक गाइड होता है, एक गाइड को वो साथ लेते जो कि सैटिन है. ठीक है, तो जब वो वहाँ निकलते हैं तो पता है कि माउंट जो कैलाश है वो उसका जो टॉप होता है वो पूरा का पूरा कवर होता है, स्नो कैप्ड होता है. स्नो कैप्ड मीन्स बर्फ़ से पूरा वो ढका हुआ होता है जो टॉप होती है माउंट कैलाश की. तो इसलिए उसकी एक फ्रेंड है जो कि पूरे चैप्टर में उसका डिस्कशन नहीं हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उसका जिक्र हुआ बच्चे, लामो. लामो ने उनको एक गिफ्ट किया था. जैसे वो फेयरवेल किया था ना, फेयरवेल हम छोटी सी एक पार्टी रख लेते हैं, तो उसके लिए जो वो उनको गिफ्ट किया था, तो उनको गिफ्ट क्या किया था? एक लॉन्ग सा कोट जो कि शिप वुलन का बना हुआ था, ताकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी तो वो अपने ठंड से बचाव कर सकते हैं. तो वहाँ जब वो जाते हैं तो वहाँ पे गाइड को साथ लेके जाते, तो गाइड क्या करता है कि उनको एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है नैरेटर को और उनके फ्रेंड को, कि क्योंकि वो तो गाइड है, उसका तो काम यही है कि टूरिस्ट को लेके जाना आना, तो उनको पता होता है कि भाई हम इधर से जाएंगे तो ये एक शॉर्टकट शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा. ये जो शॉर्टकट रास्ता है यही तो है एक सिल्क रोड. इसी से ही तो हमारे इस चैप्टर का नेम पड़ा सिल्क रोड. और इसका सिल्क रोड नेम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो एशिया टू यूरोप को कनेक्ट करता है ये रोड, एशिया टू यूरोप. और चाइना में बहुत ज़्यादा सिल्क बनती थी, इसलिए सिल्क का ट्रेड होता था इस रोड से. ये जो वाला रोड है, रूट है, बहुत ज़्यादा यूज होता था सिल्क ट्रेड के लिए, तो इसलिए इसका सिल्क रोड पड़ा. और ये शॉर्टकट के लिए नैरेटर के थ्रू और उसके फ्रेंड के थ्रू यूज किया गया, इसलिए इस चैप्टर में भी सिल्क रोड ये नेम पड़ा. तो क्योंकि स्लोप्स होती है तो उनमें बहुत ज़्यादा हाई पे जब हो जाते हैं तो टेम्परेचर भी थोड़ा वो हो जाता है. तो जैसे ही वो आगे जाते हैं तो उनको टेंट्स दिखाई देते हैं, जो दूर दूर पे टेंट्स होते हैं. और उन टेंट के सामने उनके एक बहुत बड़े जो यू कैन से कि डेंजर्स, खूंखार उनके जो डॉग्स होते हैं वो रहते हैं, वो उनके प्रोटेक्शन रखते हैं. तो ये हमारी स्टोरी है बच्चे, जो कि और डिटेल में हम अच्छे से जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो तब हम करेंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट. ये जो टाइम है स्टार्टिंग में क्या बताया गया, जो कि डॉन का टाइम होता है, जब सूरज निकलने वाला होता है और स्टार्स वगैरह हाइड होने वाले होते, तो वो टाइम है. तो मून है वो, कभी हमें गिब्बस मून दिखता है, कभी हमें क्रीसेंट मून दिखता है, कभी फुल मून दिखता है. तो ये जो टाइम है वो हाफ मून का, हाफ मून है वो फ्लोटेड है, मतलब है ऐसा है कि जैसे फ्लोट कर रहा है अभी वो. और फ्लॉलेस मीन्स बिल्कुल क्लीन, विदाउट एनी
यू कैन से मार्क ब्लोट, कोई दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन, हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट, बिल्कुल ही अच्छी क्लीन स्काई में मॉर्निंग में। जैसे कि वो क्या कर रहा है, वो हमें उसने कहा गुड बाय, मीन्स वो अभी जाने वाला है। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, अब जो क्लाउड्स हैं निकले हुए हैं लाइक लॉन्ग, जो कि क्लाउड्स को किसके साथ कंपैरिजन किया गया, एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉज। लॉज क्या होती है, जो ब्रेड होती है ना, हम तो ब्रेड देखो स्क्वायर पीस में है हमारे इधर तो, लेकिन जब ब्रेड को बेक किया जाता है तो एक लॉन्ग शेप होती है उसकी, उसके साथ कंपेयर किया कि जो ब्रेड की फ्रेंच की जो लोव्स हैं, ब्रेड जो लॉन्ग लॉन्ग शेप वाली ब्रेड है, उस तरह से हमारे क्लाउड्स का एक बना हुआ। ग्लोड पिंक एज द सन अमर्स टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद अ रोज टिंटेड ब्लश, और बिल्कुल ही जो सन है वो भी हल्का सा निकला हुआ झलक दिखाई दे रही है उसकी माउंटेन टॉप्स पे, विद अ रोज टिंटेड ब्लश। नाउ दैट वी वर लीविंग राव, अब हम क्या कर रहे थे इस मॉर्निंग में, हमने इस टाइम पे हमने राव को लीव कर रहे थे, किसके लिए, फॉर कैलाश माउंट। लामो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी, लामो ने कहा कि वो मुझे एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है, एक फेयरवेल गिफ्ट मुझे देना चाहती है, ताकि वो माउंट कैलाश के लिए जा रहे। वन इवनिंग I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah, and she had said that I ought to get some warmer clothes. लामो को जैसे ही पता चला, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ, तो एक शाम जैसे ही उसको मेरे कैलाश माउंट जाने का पता चला, किसके थ्रू, माय फ्रेंड डैनियल के थ्रू, टू कंप्लीट द कोरा, वो किस लिए जा रहे थे, टू कंप्लीट द कोरा। कोरा आप समझ गए होंगे, कोरा एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है जो माउंट कैलाश की राउंड जब हम लेते हैं, मेडिटेशन हम करते हैं, उसके लिए। शी हैड सेड दैट, उसने कहा कि आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, कि मैं आपको कुछ वार्मर क्लोथ्स हैं वो दूंगी। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, आफ्टर डकिंग बैक, डकिंग बैक होता है, डकिंग बैक मीन्स माई स्टूडेंट्स गोइंग इन साइड एंड देन कम बैक, यानी उनके एक टेंट है उसके अंदर वो जाती है और बाहर आती है। शी अमर्स कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वॉर, और वो निकलती है ना तो उसके हाथ में क्या होता है, एक लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन, जो शिप की स्किन का, जो शिप है उसकी स्किन का बना हुआ लॉन्ग स्लीव्ड वाला कोट है वो लेकर के आते हैं, जो कि मैन है उनको वियर करते हैं। सेटन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, ओ यस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोकबा सर। और सेटन, TSETAN, सेटन देखो यहाँ पे टी है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा बच्चे, सेटन, हम टी साइलेंट रखेंगे। सेटन साइज्ड मी अप, साइज्ड मीन्स मतलब उसने मेरी साइड देखा, मेरी साइज की साइड देखा। एज वी क्लैम्बर्ड, जैसे हम क्लैम्बर कर रहे थे, क्लैम्बर मीन्स होता है मूव और क्लाइम इन एन ओकवर्ड, जैसे हमारी गाड़ी होती है तो हम बहुत सारा सामान लेकर के बड़ी डिफ़िकल्टी से जब हम क्लाइम करते हैं ना गाड़ी में, तो दैट इज़, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं, क्लैम्बर्ड इन टू हिज कार। ओ यस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोकबा सर, और उसने कहा अरे यस हाँ, डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर किया कि ड्रोकबा सर, ड्रोकबा क्या होता है कि आप ये पहनने के बाद, जो ये लॉन्ग स्लीव्ड कोट है ये पहनने के बाद आप बिल्कुल एक शाफर्ड दिख रहे हो, यानी थोड़ा सा यहाँ पे फन कर रहे हैं वो। Declared Drogba, sir, we took a shortcut to get off the Chantong. Shatton knew a route that he would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said, but no problem, sir. He assured us if there is no snow, what was the likelihood of that? I asked. Not knowing, sir, until we get there. We took a shortcut